हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, मतलब जो गुडविल निकालने का ना सबसे मेन मेथड में आता है ये। एग्जाम में भी ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, तो इसमें ना कैपिटलाइजेशन मेथड में दो टाइप हैं। एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और सबसे आसान मेथड यही है निकालने के लिए गुडविल, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बस आपको एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट निकालने की बेसिक पता होनी चाहिए बस। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता कि सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, उसका ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिनको समझना है समझ लेना, बाकी बहुत आसान है, इस वीडियो से भी समझ आ जाएगा। अब हमें गुडविल निकालनी होती है मेन चैप्टर में। ठीक है, और मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सिंपल फॉर्मूला है गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, हमें गुडविल आ जाएगा हमारा। अब सीधा हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं इसमें। हमें इलस्ट्रेशन 23 कर रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, एसेट्स दे रखे हैं 14 लाख, लायबिलिटी दे रखी है 4 लाख, और हमें रेट दे रखा है 10%। बस हमें गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बस। तो हमें क्या क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट, एसेट्स, लायबिलिटी, रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला हमारा क्या है, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। रेट हमें पता है, बस हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट भी हमें गिवन है, तो मेन पंगा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट का। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। अब रेट हमें पता है, फिर से हम कहाँ फंस गए, कैपिटल एम्प्लॉयड में। मतलब हर बार ना हम एक उसमें फंसे जा रहे हैं। सबसे पहले क्या था, गुडविल निकालने के लिए ये फॉर्मूला था, तो इसके लिए हमें एसपी निकालना है। अब एसपी के लिए हमें एपी दे रखा है, एनपी निकालना है। ठीक है, एनपी में हमें रेट दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो ये क्या है, अगर एक चीज़ फाइनल पता चल जाए क्या निकालना है, उससे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड फाइनल ही है। अब हमें एसेट्स दे रखे हैं 14 लाख के, लायबिलिटी दे रखी है 4 लाख की। अब एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हमने फॉर्मूला भी 11th में यूज़ करा था, अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर था। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे और हमारा कैपिटल आ जाएगा। एसेट्स 14 लाख के दे रखे हैं, लायबिलिटी 4 लाख की, तो कैपिटल हमारे आएगा 10 लाख। ठीक है, बस कैपिटल आ गया तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाएगा। वो कैसे, 10 लाख इंटू 10%, इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो अब हमें निकालना एसपी। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 1 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 1 लाख। यह था एवरेज प्रॉफिट 1,50,000, तो एसपी आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट 1,50,000 इंटू 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 50,000। सुपर प्रॉफिट भी आ गया। अब हमें निकालना गुडविल, और गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था, एसपी इंटू 100 अपॉन रेट। मतलब गुडविल इक्वल एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, मतलब जो ये गिवन था हमें 10%। तो हमारा गुडविल कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 100 अपॉन 10। ये कट कट के हमारा फाइनल आंसर आ गया 5 लाख। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बस हमें बेसिक पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला से पता होने चाहिए। ठीक है, और जिन लोगों को ये फॉर्मूले डिस्कस करने हैं अच्छे से, समझने अच्छे से, उनके लिए मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, समझ लेना अच्छे से, सारा आ जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं सीधा, क्योंकि ये सिंपल यही करना है हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये समझ लो हमारा लास्ट मेथड है गुडविल निकालने का। इसके बाद हमारा चैप्टर ही खत्म पूरा। गुडविल निकालने का मेथड है टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल मतलब फर्म पे कितना पैसा टोटल, ठीक है, टोटल पैसा कितना लगा रखा है, उसमें से माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल काम पे एक तरह से। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, तो गिवन होगा क्वेश्चन में, या फिर एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाली वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी इसके बहुत है मेथड निकालने के। कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं वीडियो भी बनाई है एक। ठीक है, उस पर हमने सारा डिस्कस कर रखा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, क्या होता है, और कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, समझ लेना वहाँ से अच्छे से। बाकी क्वेश्चन में इतनी दिक्कत आती नहीं है इससे, ये बहुत ईजी होता है निकालना। अब मेन हमें टोटल कैपिटल निकालना, और टोटल कैपिटल का फॉर्मूला हमें दे रखा है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। मतलब अगर हमें ये पता चल जाए टोटल कैपिटल इस वाले फॉर्मूला से, कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल ही लेंगे, तो हमारा सीधा गुडविल आ जाएगा बहुत आराम से। अब इलस्ट्रेशन देखते हैं 25। हमें दो पार्टनर्स दे रखे हैं, दोनों का कैपिटल दे रखा है 3 लाख 2 लाख, और फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,50,000 का। ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, और रेट गिवन है 20%। बस हमें गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो हमें क्या क्या दे रखे हैं, जे का कैपिटल दे दिया 3 लाख,
के का कैपिटल दे दिया 2 लाख, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 1,50,000 और रेट आ गया 20%। ये सब हमें गिवन है। अब हमें बस वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कैपिटल वाला फॉर्मूला लगा के। टोटल कैपिटल आ जाएगा हमारा सीधा। फॉर्मूला था टोटल कैपिटल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो ये हो जाएगा इक्वल 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 और रेट हो गया 20%। तो हमारा ये आ गया टोटल कैपिटल 7,50,000। बहुत ईजी है। फिर हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें दोनों पार्टनर्स के कैपिटल बता रखे हैं, एक का 3 लाख है, एक का 2 लाख है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा आ गया हमारा 3 लाख प्लस 2 लाख इक्वल 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया। ये तो आराम से निकल ही जाता है, ठीक है। अब बस हमें गुडविल निकालना है। गुडविल का फॉर्मूला क्या था? टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सीधा हो जाएगा 7,50,000 माइनस 5 लाख। तो ये आ गया 2,50,000 हमारा फाइनल आंसर। ये बहुत ईजी है दोनों मेथड लगाने। बस हमें बेसिक पता होना चाहिए सारा कि ये सब क्या क्या होते हैं आइटम्स। अब बस बच्चे क्या गलती करते हैं, फॉर्मूला लिखना भूल जाते हैं एग्जाम में। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करने लग जाते हैं। जैसे ये सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा, ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा, ये लिखना भूल जाते हैं और इसके चक्कर में मार्क्स कटते हैं। इस चैप्टर में कुछ है नहीं, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। लेकिन ध्यान रखना कि ये फॉर्मूले लिखना बहुत जरूरी है। सारे फॉर्मूले लिखोगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन में। अब घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए। एक है इलस्ट्रेशन 27। क्वेश्चन में क्या है, हमें ना चारों मेथड लगाने हैं। क्या क्या? एक तो एवरेज प्रॉफिट था, सुपर प्रॉफिट था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें चारों मेथड लगाने हैं गुडविल निकालने के लिए। इसमें क्या पूरा चैप्टर डिस्कस हो जाएगा कि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, प्रॉफिट दे रखे हैं सारे, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, रेट गिवन है, रेम्यूनरेशन दे रखी है। रेम्यूनरेशन क्या करते थे? रेम्यूनरेशन होती क्या है? सैलरी या फिर कमीशन पार्टनर की। उसकी हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? एवरेज प्रॉफिट से माइनस करके। जैसे ये एवरेज प्रॉफिट हमारा 1,90,000 है तो इसमें से माइनस कर देते हैं, ध्यान रखना। और एसेट्स दे रखे हैं, लायबिलिटी दे रखी है, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का एक फ़ायदा है, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा हमारा। बस एक मेथड रह गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, पर वो इतना मेन है नहीं, एग्जाम में वो आता ही नहीं है। CBSE के जो एग्जाम होते हैं बोर्ड के, तो उसकी टेंशन लेना मत। ये क्वेश्चन कर लेना, सारा खत्म हो जाएगा चैप्टर। सेम ऐसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ पीछे से, ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। सेम वही है, चारों मेथड्स हमें गुडविल निकाल के दिखाना है और ये सारी कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक है, जो जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए निकालने के लिए। वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मुझे लगा तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा दोनों क्वेश्चन पे, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं एग्जाम से पहले ये 2 क्वेश्चन कर लो, पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, कोई टेंशन रहती नहीं इस चैप्टर से, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।